हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल AFCI। दोस्तों मैं अर्जुन। दोस्तों आज जो हमारी क्लास है साइंस की 5वीं क्लास है और आज की क्लास में हम क्लास 4 को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों क्लास 4 में हमने पढ़ा था कि फेमस इन्वेंशंस एंड इन्वेंटर्स, यानी कि प्रमुख आविष्कार, उनके आविष्कारक, खोज एवं उनके खोजकर्ता। तो क्लास 4 में हमने कुछ पढ़े थे। अब उससे आगे के जो इन्वेंशंस हैं वो हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो जिन लोगों ने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है वो प्लीज़ क्लास 4 को ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए सबसे पहले तो हमें वो याद करने हैं जो बिल्कुल नाम से कॉमन है। तो आपके सामने यहाँ पर 5 ऐसी इन्वेंशन दी हैं जिनके फाउंडर याद करना काफ़ी आसान है। तो यहाँ पहली इन्वेंशन है डॉपलर इफेक्ट, यानी डॉपलर प्रभाव। तो डॉपलर प्रभाव के जो फाउंडर हैं, जो खोजकर्ता हैं, वो हैं क्रिश्चियन डॉपलर। इसके बाद आपके सामने लिखा हुआ है ब्रेल लिपि। देखिए ब्रेल लिपि अंधों के पढ़ने की लिपि होती है। इस ब्रेल लिपि से जो अंधे लोग हैं वो भी आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ब्रेल लिपि के जो फाउंडर हैं वो हैं लुई ब्रेल। इसके बाद है एवोगाड्रो का नियम, लॉ ऑफ एवोगाड्रो। देखिए एवोगाड्रो का नियम भी आर्मेडियो एवोगाड्रो नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था। इसके बाद है पाश्चुराइजेशन, यानी पाश्चुरीकरण। तो देखिए पाश्चुराइजेशन जो है इसकी खोज की थी लुई पाश्चर ने, तो इन्हीं के नाम पर है पाश्चुराइजेशन। इसके बाद है रमन इफेक्ट, यानी कि रमन प्रभाव। रमन प्रभाव हमारे जो भारतीय वैज्ञानिक थे CB रमन, इनने रमन इफेक्ट की खोज की थी, तो इन्हीं के नाम पर है। तो ये 5 इन्वेंशन तो याद करना काफ़ी आसान हो गया, क्योंकि इनकी खोज जिसने की है उन्हीं के नाम पर ये इन्वेंशंस का नाम रखा गया है। अब इसके बाद बात करते हैं अगले इन्वेंशन की, जो है वर्णअंधता, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस की खोज किसने की? इसे याद करना काफ़ी आसान है। आपको मालूम होगा ऑस्ट्रेलिया में एक क्रिकेटर है ग्लेन मैक्सवेल। तो मान लीजिए जब ग्लेन मैक्सवेल बाउंड्रीज मारता है, चाहे वो 4 मारे या 6, तो जो कलरफुल बॉल है वो दिखाई नहीं देती। जो कलरफुल बॉल है वो दिखाई नहीं देती। तो इससे आप याद कर लीजिए कि जो वर्णअंधता है, कलर ब्लाइंडनेस, इसके खोजकर्ता हैं मैक्सवेल। ठीक है, वर्णअंधता के कौन हो जाएंगे? मैक्सवेल। इसके बाद है मंदाकिनी। मंदाकिनी यानी गैलेक्सी। गैलेक्सी के फाउंडर कौन है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन है हब्बल दूरबीन। तो कॉमन सी बात है, मंदाकिनी को देखने के लिए भी इस्तेमाल किया गया होगा हब्बल दूरबीन का। तो इससे याद कर लीजिए आप कि जो मंदाकिनी है गैलेक्सी के जो फाउंडर हैं वो कौन है? एडविन हब्बल। अब इसके बाद है हाइड्रोजन बम। देखिए हाइड्रोजन बम आपको कैसे याद करना है? मान लीजिए कि जो हाइड्रोजन बम का खोल है, उसका जो कवर है, वो एक टेलर ने बनाया है, सिलकर। ठीक है, एक टेलर है, उसने सिलकर बनाया है हाइड्रोजन बम का कवर। तो हाइड्रोजन बम के हो जाएंगे कौन? एडवर्ड टेलर। अब दोस्तों इसके बाद है परमाणु बम और विकसित परमाणु बम। अब दोस्तों यहाँ पर आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये दोनों क्यों बताए। देखिए जो ये विकसित परमाणु बम है ये पिछले साल NTPC में पूछा गया था और कई लोगों ने गलत भी किया था। तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। देखिए परमाणु बम की खोज की थी ओटो हन ने और विकसित परमाणु बम की खोज की थी ओपेनहीमर ने। अब मैं आपको बताता हूँ इन्हें याद कैसे करना है। देखिए जो परमाणु बम है, परमाणु बम जब फटता है तो उससे आप याद रखिए कि जो आपके पास ऑटो है उसे काफ़ी हानि होती है, यानी नुकसान होता है ऑटो को। टैक्सी जो होती है ऑटो, तो उससे याद रखें आप, ऑटो को हानि हुई यानी ऑटो हान। ये किस चीज़ के हो जाएंगे? परमाणु बम के। अब मान लीजिए कि वही बम जो है परमाणु बम वो अगर विकसित होकर फटे तो क्या होगा? तो फिर होगी, तो इसके हो जाएंगे ओपेनहीमर। तो इसे आप ऐसे याद कर लीजिए, ओपन माने क्या होता है? खुला। तो मान लीजिए कि खुले में हानि हुई, पहले तो ऑटो में हानि हुई थी सिर्फ, अब खुले में हानि हो रही है यानी ओपन में हानि हो रही है। तो ओपन में हानि से हो जाएंगे ओपेनहीमर विकसित परमाणु बम के। अब इसके बाद है धूमकेतु। धूमकेतु के फाउंडर कौन है? तो धूमकेतु के फाउंडर जो हैं वो हैं एडमंड हैली। इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। आपको मालूम होगा कि हर 76 साल बाद जो एक धूमकेतु दिखाई देता है उसका नाम है हैली धूमकेतु। तो वो एडमंड हैली के नाम पर ही रखा गया है। तो धूमकेतु के हो गए एडमंड हैली। इसके बाद है स्कूटर। दोस्तों स्कूटर के जो फाउंडर हैं वो है ब्राड शॉ। तो आप इसे ऐसे याद करेंगे कि स्कूटर जो है वो एक ब्रांडेड चीज़ है, एक ब्रांडेड टू व्हीलर है। आजकल लोग कम ही यूज़ करते हैं और अधिकतर जो लोग इसे यूज़ करते हैं वो लोग सिर्फ शो दिखाने के लिए करते हैं, लोगों को शो करने के लिए। तो इससे आप याद हो जाएगा आपको कि जो स्कूटर है वो ब्रांडेड है और शो करने के लिए सिर्फ यूज़ करते हैं इसे। तो स्कूटर के हो जाएंगे ब्राड शॉ। अब दोस्तों इसके बाद है थर्मस फ्लास्क।
थर्मस फ्लास्क के जो फाउंडर हैं वो है डेवार। इसे कैसे याद करें दोस्तों, थर्मस फ्लास्क एक बोतल होती है जिसमें आप गर्म या ठंडे, हॉट या कोल्ड वाटर या फिर किसी भी प्रकार के लिक्विड को इसमें लंबे समय तक रख सकते हैं। तो मान लीजिए कि जब आप थर्मस फ्लास्क जिस बोतल को आप घर लेके आते हैं तो घर लाकर आप इसे दीवार पर टांग देते हैं, तो दीवार से क्या हो जाएगा, डेवार। तो थर्मस फ्लास्क हो गया डेवार। इसके बाद है लोकोमोटिव। तो दोस्तों लोकोमोटिव माने होता है क्या, इंजन, यानी जो ट्रेन का इंजन होता है। तो ट्रेन का इंजन कहाँ चलता है, ट्रैक पर, और ट्रैक जो होता है वो क्या होता है, पतला यानी थिक। तो जो ट्रैक है वो थिक होता है। तो इससे हो जाएगा आपका लोकोमोटिव के हो जाएंगे रिचर्ड ट्रैकिथिक, रिचर्ड ट्रैकिथिक किस चीज़ के, लोकोमोटिव के। अब दोस्तों इसके बाद है लाइटनिंग कंडक्टर यानी कि तड़ित चालक। तो देखिए इसके याद कैसे करेंगे आप। देखिए लाइटनिंग कंडक्टर का जो काम होता है बिजली सोखना होता है, बिजली सोखना। लेकिन कई लोग कहते हैं ऐसा कि जो लाइटनिंग कंडक्टर है वो बिजली को फेंक देता है। तो बिजली फेंक से यहाँ पर आपका बन जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन, बिजली से बेंजामिन और फेंकना से फ्रैंकलिन। तो जो हमारा लाइटनिंग कंडक्टर है इसके कौन होगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब दोस्तों इसके बाद है रिवॉल्वर। देखिए जो चोरों चक्के होते हैं जब रिवॉल्वर चलती है तो सारे के सारे भाग जाते हैं यानी कल्टी हो जाते हैं, सारे के सारे भाग जाते हैं यानी कि कल्टी हो जाते हैं। तो कल्टी से हो जाएगा कोल्ट, तो रिवॉल्वर के हो जाएंगे सैमुअल कोल्ट। अब इसके बाद है रबर जलरोधी यानी रबर वाटर प्रूफ। अब इसे कैसे याद करें, देखिए आपने एक टॉफ़ी का नाम सुना होगा मेंटोस। तो जब मेंटोस खाते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है। तो मान लीजिए मुंह में जल आ रहा है तो उस जल को रोकने के लिए यानी जलरोधी के लिए आप किस चीज़ का यूज़ करेंगे, तो मेंटोस से हो जाएगा मैकिन्टॉस। तो जो रबर वाटर प्रूफ रबर होती है इसके फाउंडर कौन है, चार्ल्स मैकिन्टॉस। ठीक है। अब इसके बाद है रेजर सेफ्टी। सेफ्टी रेजर के कौन हो जाएंगे, देखिए इसकी एक कंपनी भी है जो सेफ्टी रेजर बनाती है, जिलेट कंपनी। तो इससे आपका हो जाएगा किंग जिलेट। तो सेफ्टी रेजर के कौन हुए, किंग जिलेट। अब इसके बाद है इंटरनेट। देखिए इंटरनेट के जो फाउंडर हैं वो है विंड सर्फ। आपने एक शब्द सुना होगा इंटरनेट सर्फिंग, तो सर्फिंग से आपको याद हो जाएगा सर्फ। तो इंटरनेट के कौन हो गए, विंड सर्फ। अब दोस्तों इसके बाद है राइफल की मैगजीन, राइफल की मैगजीन। तो आप मान लीजिए कि जो मैगजीन है, मैगजीन पढ़ने का शौक़ जो है वो मौसी को है, जो मैगजीन पढ़ने का शौक़ है वो किसे है, मौसी को। तो मौसी से हो जाएगा मौसर। तो जो राइफल की मैगजीन है वो किसने बनाई थी, मौसर ने। अब इसके बाद है गन पाउडर। तो देखिए गन पाउडर को आप ऐसे याद कर लीजिए, मान लीजिए गन पाउडर एक नॉर्मल सी चीज़ है जो कि मार्केट में रोज़ बिकती है। क्या होती है, रोज़ बिकती है। तो गन पाउडर के कौन हो जाएंगे, रोजर बेकन, रोज़ बिकती से रोजर बेकन। अब इसके बाद है मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी। इसे आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। साइकोलॉजी को आप ऐसे याद करिए, आपको मालूम है साइकोलॉजी में जो है मनुष्य के मस्तिष्क और सोच का अध्ययन करते हैं हम। तो मनोविज्ञान को पढ़ने के बाद, साइकोलॉजी को पढ़ने के बाद आदमी का जो माइंड होता है वो फ्राई हो जाता है, बिल्कुल यानी पक जाता है भैया। तो उससे आपको याद हो जाएगा, माइंड से हो जाएगा सिगमंड, फ्राई से हो जाएगा फ्राइड। तो सिगमंड फ्राइड हैं जो कि मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के फाउंडर हैं। इसके बाद है माइक्रोफोन। तो दोस्तों जैसे कि टेलीफोन होता है, टेलीफोन में हम बोलते हैं, ऐसे ही हम माइक में ही बोलते हैं। तो जो टेलीफोन है, टेलीफोन के ग्राहम बेल है फाउंडर। तो माइक के भी कौन हो जाएंगे, माइक्रोफोन के ग्राहम बेल। अब इसके बाद है टाइपराइटर। तो दोस्तों टाइपराइटर में जो शब्द है लास्ट में टर लगा हुआ है, टाइपराइटर। तो टर से हो जाएगा टेरी। तो टाइपराइटर के हैं टेरी। इसके बाद है ब्लूटूथ। तो दोस्तों ब्लूटूथ एक डिवाइस होती है, इसकी जो खोज की थी, ब्लूटूथ डिवाइस की खोज की थी एरिक्सन कंपनी ने। देखिए अगला है रेडियो। तो दोस्तों मान लीजिए कि आप जो है वो रेडियो पर आप एक रेसिपी सुन रहे हैं मैकरोनी बनाने की। रेडियो पर आप मैकरोनी बनाने की रेसिपी सुन रहे हैं। तो मैकरोनी से क्या हो जाएगा, मार्कोनी। तो रेडियो के हो जाएंगे मार्कोनी। अब इसके बाद है दोस्तों रडार। तो देखिए रडार के हैं वाटसन वाट। इसे कैसे याद करें, देखिए रडार पे क्या है, वायुयान वगैरह को ढूंढा जाता है। जैसे कि कोई वायुयान है, पता लगाया जाता है कि कहाँ है। तो आपने देखा होगा जो सेना आर्मी वगैरह के लोग होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, रडार पर किसी भी वायुयान या एयरक्राफ्ट को ढूंढते हैं और उसे नष्ट कर देते हैं, यानी उसकी वाट लगा देते हैं। तो आप इससे याद कर लीजिए कि रडार पर किसी भी वायुयान की वाट लगाई जा सकती है। तो रडार की कौन हो जाएंगे, वाटसन वाट। अब इसके बाद है दोस्तों कार पेट्रोल, यानी वो कार जो पेट्रोल से चलती है। तो दोस्तों आपने कार की एक कंपनी का नाम सुना होगा, मर्सिडीज। तो दोस्तों जो मर्सिडीज है उसकी एक और कार है बेंज। तो मर्सिडीज बेंज हो गई। तो मर्सिडीज बेंज एक कार है, तो बेंज से हो जाएगा कार्ल बेंज।
तो पेट्रोल से जो कार चलती है यानी कार पेट्रोल के फाउंडर कौन हो जाएंगे? कार्ल बेंज। इसके बाद है कोका कोला। तो दोस्तों जो कोका कोला होती है उसे हम किसी न किसी बर्तन में निकाल कर पीते हैं, तो बर्तन से हो जाएगा हेनरी पेम्बरटन। तो इसके कौन हो गए? कोका कोला के पेम्बरटन। अब इसके बाद है लैपटॉप। तो दोस्तों मान लीजिए जो लैपटॉप होता है, लैपटॉप में एक गेम डला हुआ है आपके जिसका नाम है मोगली। लैपटॉप में कौन सा गेम डला है? मोगली। तो मोगली से हो जाएगा मोगरेज। तो जो लैपटॉप है लैपटॉप के हो जाएंगे विल मोगरेज। अब इसके बाद सबसे आखिर में हवाई जहाज़। तो दोस्तों आपको मालूम है हवाई जहाज़ चलाने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो मान लीजिए वो दोनों भाई हैं, यानी क्या है? ब्रदर। तो हवाई जहाज़ के कौन हो जाएंगे? राइट ब्रदर्स। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही क्लासें अटेंड करने के लिए और ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलती रहे।